प्राप्त साधन मृग्य में वही। अब या प्रागट्य को जो लीला सुख है वो लीला सुख कैसे मिलेगा ये अपन को सोचना चाहिए। वहाँ कारण सु भगवान ने ये विचार किया उनको और अपने बीच में दूरी बढ़ा दी। ख्याल है ना? वहां के बाद क्या कह रहे हैं कि उनके अंदर भगवत भाव संतति, वो भगवान के लिए जो उनके चिंतन की, उनके भाव की, उनकी भक्ति की जो संतति अति श्रृंखला वो निरंतर शुरू हो। बाकी बाद वो विचार को प्रकार बताया, भगवत लीला भगवत स्वरूप के विषय में कैसे कैसे उन्होंने प्रकार किए। कभी इतने दिन को हो गए हो, इतने महीना को हो गए हो, अब इतने वर्ष को गए हो, इत्यादि इत्यादि ये सारी चीजें। ये कहते भाई परस्पर भगवान के स्वरूप की चर्चा करते रहे, वो कब कैसे होगी, अब कैसे भय होंगी, अब कैसे भय होंगी, ये सब कह के अंत में उन्होंने ये बात बताई कि सर्व उनकी सारी इंद्रियां जो होती सर्वथा इंद्रिय वृत्ते है सर्वा हरि परासर। इंद्रियों के सारे फंक्शन जो है उनके भगवान के रिलेशन में जुड़ने लगे। अब ये बात को समझिए सारी, उनके इंद्रिय के फंक्शन जुड़ने लगे, देयरफॉर उनने 11 वर्ष को फासला कर लिया। 11 वर्ष तक वसुदेव देवकी को भगवान नहीं मिले। 11 वर्ष का मतलब है 10 अपनी इंद्रियें और 1 अपना मन यानी अंतःकरण, ये परिमार्जित होकर सर्वथा भगवत पर हो गए, केवल प्रभु के संबंध में फंक्शनल बन गए। अंतःकरण को फंक्शन भगवत संबंधी हो गए और 10 इंद्रियों को फंक्शन जो है वो भगवत संबंधी बन गए। तो ये एकादश इंद्रिय 11 वर्ष को जो फासला किया वो क्यों किया? क्योंकि 10 इंद्रियों की तन्मयता सिद्ध करी और अंतःकरण की यानी मन की, मन को मतलब है चित्त, अहम, बुद्धि और मन, बाकी तन्मयता सिद्ध करी। अब यहाँ यही बात को एक संग संग समझते जाइए। ऐसे ही मनुष्य के पास 2 वाक्य प्रधान डिविजन है, एक वाक्य चेष्टान को और एक वाक्य कामना को। मनुष्य की इच्छा, कामना और मनुष्य को फंक्शन, वो फंक्शन त्रिविध है, मनसु, वाणीसु और देहसु। इन 2 डिविजन को अपने यहाँ पारिभाषिक नाम दिए गए, टर्मिनोलॉजिकल इनके लिए अलग नाम दिए गए। एक जो चेष्टान को जो डिवीजन है वह को अपने यहाँ पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में, यानी अब सिर्फ दो बात में बात को समझो। कुछ एक हमारी ऐसी चेष्टाएं हुए जिन चेष्टान को आधार कहीं कर्तव्य या नैतिकता के आधार पे हुए। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति कहीं अपने आप को कहीं कॉम्प्रोमाइज करके भी, एडजस्ट करके भी, जब अपने घर बार यानी घर गृहस्थ के लिए, गृह और गृहस्थ के लिए, जब कहीं अपनी पत्नी के रिलेशन में, अपने बालकन के रिलेशन में अपने कोई भी मूवमेंट को स्क्रूटिनाइज करे, उनको बराबर एडिट करे और उनको उनके अनुरूप बनावे कि नहीं मेरा ये कर्तव्य है, बालक के विषय को अगर कोई भी कहीं कर्तव्य है तो वाकू करे, पत्नी के विषय को कहीं कोई कर्तव्य है तो वाकू पूरा करे। तो जैसे माँ बाप, पति पत्नी, अपने जो आत्मा आत्मीय संबंध के जो जितने भी वह स्पीयर में लोग आ रहे हैं, वाकई की जब चेष्टा करना जाए और वाकई लिए यदि वाकू कहीं बलिदान या त्याग भी करना पड़े तो वो करे। ऐसे जो अपने नैतिक जो वर्तन है, अपने व्यवहार है, इथिकल, एग्जैक्टली इन्हीं इथिकल वर्तन को यदि और अपन डेवलप करते चले जाएंगे तो ये सारी चेष्टाएं आध्यात्म तक पहुंच जाएंगी। मेरे बेस लेवल पे केवल इशारा जो कर रहे हैं वापस से समझने को प्रयास करिए, क्योंकि मेरे पास बहुत समय नहीं है यहाँ समझाने का। लेकिन याद करें कि एक मूवमेंट अपने अंदर वृत्ति है, अपन कुछ चेष्टाएं ऐसी करें कि जिनके आधार, अब जैसे एक वस्तु समझो,
कि कहीं अपने सुख के एंटरटेनमेंट के लिए अगर अपन पिक्चर देखने जा रहे हैं, वो एक इथिकल मूव नहीं है। लेकिन अपन जब अपने कर्तव्य को समझ के कहीं कोई कार्य कर रहे हैं तो वो एक इथिकल मूव है अपना। यही इथिकल मूव को और रिफाइन करते चले जाएंगे तो ये ईश्वर के संबंध तक पहुंच जाएगा। मेरी चेष्टा बात समझ में आ रही है? यदि कुछ चेष्टाएं अपनी धर्म संबंधी हों, कुछ चेष्टाएं अपनी अर्थ संबंधी हों, कुछ चेष्टाएं अपनी काम संबंधी हों, कुछ चेष्टाएं अपनी मोक्ष संबंधी हों। एट द सेम टाइम कुछ कामनाएं अपनी धर्म संबंधी हों, कुछ कामनाएं अपनी अर्थ संबंधी हों, कुछ कामनाएं अपनी काम संबंधी हों, कुछ कामनाएं अपनी मोक्ष संबंधी हों। ये मनुष्य के संपूर्ण चेष्टा और कामनाएं को एक रफ डिवीजन है। ख्याल आया नहीं कि पुरुषार्थ की जो व्यवस्था है अपने ये इतनी एनकम्पासिंग है, एग्जैक्टली ऑल एनकम्पासिंग। या मैं अपने मन, वाणी और देह की कोई चेष्टा एक्सक्लूड नहीं कर सकोगे, ऑल इंक्लूसिव है। एग्जैक्टली जब ये सारी चेष्टाएं वो रति स्नेह के संबंध से जब भी वो अहम के साथ यानी जीवगामी बन जाएंगी, वो विषय भोग के क्षेत्र में चली जाएंगी। और जब ये सारी की सारी चेष्टाएं और कामनाएं ईश संबंधी बन जाएंगी, ये भक्ति के क्षेत्र में चली जाएंगी। ख्याल आया मेरी बात? समझने को प्रयास एक और करियो, क्योंकि जीव जो है वो सर्वसमर्थ ब्रह्म नहीं है। जीव जो है वो एक अद्वैत तत्व नहीं है, लेकिन ईश जो है वो एक अद्वैत तत्व है। ख्याल आ रहा है मेरी बात? जीव जो है वो ईश को एक्सटेंशन है, ईश जीव को एक्सटेंशन नहीं है। देयरफॉर मेरी एक बात को पुनः अंडरलाइन करके समझ लो, जाने अनजाने तुम्हारी जितनी भी चेष्टाएं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों को स्काई इज द लिमिट। इनडायरेक्ट के लिए मैं ये कहूंगा तुमको कि 10-20 मोड़ देकर के भी कोई बात छोड़ तक पहुंच रही है। अगर हम जा रास्ता पे जा रहे हैं, वो 10-20 मोड़ वक्त हमको मुड़ना पड़े, लेकिन 10-20 मोड़ लेके भी हम अगर अपने लक्ष्य पे पहुंचे तो हमारा रास्ता सही कहा जाएगा कि नहीं कहा जाए तो जाएगा। यही तरीका से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी सारी चेष्टाएं और हमारी सारी कामनाएं अगर कहीं ईशगामी बन जा रही हैं, जैसे आपको एक और स्थूल एग्जांपल दूं, इन छोटे छोटे उदाहरण से मेरी दिशा पे जो कह रहे हो दिशा को पकड़ने का प्रयास करिए। अगर हमारे घर में सेवा और शरणागति का वातावरण स्वस्थ रखने के लिए अगर वाकई लिए जैसे बच्चा को चॉकलेट खिला करके और वह को दवा पिलाई जाए, वाकू जो भोजन स्वादु लगता है वाकू एक रोचना दे करके विरोचना दे करके वाकू ये लालच दे के कि वाकू तो भी ये चीज खिलाएंगे या तो कोई ये खिलौना खिलाएंगे दिलाएंगे, या जैसे वाकू घूमने को शौक हो तो वाकू घुमाने ले जा करके, या जैसे वाकू कपड़ा को शौक हो तो कपड़ा दिला करके, ये कोई भी ये न गेन प्रकार में प्रयास करके अगर हम वाकू औषधि दिला सकें जो वाकई स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो रास्ता पकड़ने के लिए। ऐसे ही अगर हमने अपने घर में सेवा के वातावरण या शरणागति के वातावरण के लिए अपने बालकन को कहीं हम कभी नाटक दिखाने ले गए या पिक्चर भी ले गए या कहीं घुमाने ले गए, तो कौन कह रहे हो तो वो लियो भाई मोड़ सेवा से नहीं जुड़ रहे हो या शरणागति से नहीं जुड़ रहे हो, ईश तो नहीं जुड़ रहे हो, वो ईश तो जुड़े। अगर कहीं हमको क्योंकि हमारी अर्धांगिनी हमारी सेवा की सहयोगिनी, हमारी शरणागति के मार्ग की सहयोगिनी है, अगर कभी वाको मन राजी करने के लिए हमने वाको ला करके गिफ्ट दे दी जो कि हम लौकिक पर्पज से भी दे रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान रखियो, चेष्टा सभी वही है लेकिन तुम्हारे इक्वेशन बदल रहे हैं। अगर वह पत्नी की प्रसन्नता हमारी सेवा में सहायभूत बन पा रही है तो ऐसा एक सुखद और सौहार्द भरे हुए वातावरण घर में बनाने के लिए तुम्हारी लौकिक चेष्टाएं भी कौन कह रहे हो कि वो भगवत चेष्टा नहीं बन जाएगी। बात वही की वही है, लेकिन इक्वेशन बदल जाने के कारण तुम्हारे सारे समीकरण बदल गए। जो चेष्टाएं और जो कामनाएं
तुम्हारी कहीं जीवगामी बन के तुमको बंधन में ले जा रही थी, संसार में ले जा रही थी, विषय शक्ति में ले जा रही थी, वो ही चेष्टाएं सेम की सेम गिफ्ट तुम लौकिक रूप से प्रसन्न करने के लिए दे रहे हो अपनी स्त्री को, या तुमको आपको सेवा की सहयोगी बनाने के लिए दे रहे हो। तुम्हारा नजरिया का फर्क है, तुम्हारे समीकरणों का फर्क है। बाकी न गिफ्ट में फर्क है, न लाने में फर्क है, न परचेज करने में फर्क है। तुम जा वक्त परचेज कर रहे हो कोई गिफ्ट, वक्त ये तो कोई नहीं कह रहे हो, लेकिन वक्त भी तुम्हारे ठाकुर जी को चिंतन करते रही। अरे तुम लौकिक बुद्धिशु सामान तुम देख रहे हो कि क्वालिटी कैसी है, कलर कैसे है, बाकी प्रिंट कैसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एट द सेम टाइम तुम अपनी पत्नी की चॉइस को भी ध्यान में रख रहे हो। ये सब कुछ करते भाई लौकिक समय व्यतीत करके भी तुमने जो साड़ी दी थी और जो तुमने पत्नी को भेंट दे दी, जाके कारण पत्नी कहीं प्रसन्न है, वो प्रसन्नता कहीं तुम्हारी भगवत सेवा में अगर सहयोगी बन रही है, तुम्हारी वो चेष्टाएं सब कुछ सेवा से जुड़े। देयर इज नो रीजन। खेल वही की वही है, मात्र वाक्य इक्वेशन से समीकरण बदल रहे हैं। चेष्टा और कामना, इन दोनों के समीकरण सिर्फ चेंज हो रहे हैं। ये बात को भी ध्यान दीजिए। एग्जैक्टली यही तरह की बात इन जो बातन में ये जो सारी इंद्रियों की वृत्ति को भगवान में जोड़ देने की बात है ना, या को भी बहुत स्थूल रूप से मत समझिए। बहुत सारे लोग या को सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। कम से कम मैं आज के युग की बात कर रहे हूं, क्योंकि मेरा कर्तव्य ये शास्त्र को 2013 में समझाना है। न अपन द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय बैठे हुए हैं और न महाभक्त की चर्चा कर रहे हैं। समय की गति, युग के जो स्वभाव बदल रहे हैं, उन सब सारे स्वभाव बदलते भाई स्वभाव, जगत की परिस्थिति जो बदल रही है, वहां में कहीं हमको अपने भक्ति मार्ग को समझना है और कहीं अपनी वृत्ति को, अपने स्नेह की वृत्ति को जो लोकगामी हो रही है नीचे अधोगामी, वह को ऊर्ध्वगामी बनानी है। बस ये बात समझने की बात है। ये बीच में एक पॉइंट आ गया तो ये बात मैं कहना चाह रहे तो कि चेष्टाएं वही रहेंगी, लेकिन उन्हीं चेष्टाओं को कहीं ना कहीं उन्हीं कामनाओं को हम अगर मोड़ तोड़ देके भी कहीं अगर हम जोड़ सके वहां अपने ईश की वृत्ति से, अपने ईश के स्नेह से, वही अपने लिए सन्मार्ग बन जाएगा। दुनिया तो वही है जो चल रही है, या कि कोई शेड्स नहीं बदलेंगे, या कि कोई रंग रूप नहीं बदलेंगे, या कि कोई चाल ढाल नहीं बदलेंगे। मात्र हमको या कि समीकरण बदल देने हैं, और वो समीकरण बदलने की जो मैकेनिज्म है वो कोई मशीन में बाहर फिट नहीं है, वो तुम्हारे अंतःकरण में। तुमको तुम्हारे अंतःकरण के मैकेनिज्म को परफेक्टली सिंक्रोनाइज करना है। दैट्स द होल थिंग। अगर भक्ति समझनी है, अगर भक्ति मार्ग समझना है तो बात इतनी सी। ये बात मैं थोड़ी गंभीर कह गया हूँ, ये इतनी हल्की मत समझ लीजिए, पर यहाँ पे विचार करिए जब भी कर सको। एनीवे, अब अपन ने ये जो चार बात देखी यहाँ, देखो मैया वेश मन में मन हम होकर अपन विचार करें, जो इनने यहाँ दोनों संदर्भ दिए, या मया क्रीडिता इत्यारभ्य अचिरान नाम अवाप्य था। ये जो युवा माम पुत्र भावे ने जाके अपन ने ये 7 कारिका अभी देखी, ये दोनों स्थलें जो देख लिए अपन ने, या सबको सार क्या भयो एक ये समझने का प्रयास करिए। मेरी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमर गीत के श्लोकन में जो शिक्षा अपन को लेनी है वो ये है, भगवान वहां बता रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे बीच में कहीं दूरी होना जरूरी है। ये बात अपन ने मान ली कि दूरी होनी जरूरी है। वो बात बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि बाबा का तो अवतार दशा थी, आज अपन अनवतार दशा में, तो अनवतार दशा ही अपन को दूर कर दे रही है भगवान से। गोजन से हम कहने क्या बात है। अब यह को जो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो एलिमेंट है भगवान की और अपनी दूरी को रियलाइज करना। अपने मन में खोजने की बात यह है कि क्या भगवान की दूरी से मेरे मन में कोई तकलीफ है, कहीं कोई रिक्तता डेवलप हो रही, कोई वैक्यूम कहीं फील कर पा रहे हैं। वो वैक्यूम को खोजना, वो वैक्यूम एपरेंट नहीं है,
वो तुमको हाथ से नहीं दिखाई दे जाएगा, क्योंकि वो सरफेस लेवल पे नहीं है। अगर वो वैक्यूम है, फिर मेरी बात को समझने को प्रयास करियो। श्री महाप्रभु कुछ बातों को बहुत स्पष्ट प्रांजल कांच की तरह समझाते रहे हैं, और वो बात है बीज भाव की बात, वो बात है स्वभाव की बात। प्रश्न ये है कि अगर हम पुष्टि को स्वभाव लेके आए कि नहीं, क्यों कि देखो एक बात समझो, अगर स्वभाव और स्वभाव के अनुरूप वाकई साधन या मार्ग, ये दो चीज की चॉइस अपन ने नहीं करी, बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। मैं छोटी सी बात तुमको समझाना चाहूँ। जा दिन तुम्हारे बालक को आज की आधुनिक दुनिया में स्कूल एडमिशन को इशू खड़ा हो गए, क्यों तुमको बहुत स्ट्रेस क्रिएट होगा, नहीं तो बताओ। मैं कोई सफेद बाल वाले से नहीं पूछना चाह रहे हूँ ये, लेकिन जितने भी या घर के युवा पीढ़ी में उन सब से पूछना चाहूँ कि दिल पे हाथ रख के कहो कि तुम्हारे बच्चा के एडमिशन को जब प्रश्न है तो तुम बेचैन बने थे क्योंकि ऑब्वियसली सारे कैरियर का क्वेश्चन एंड द राइट चॉइस ऑफ योर स्कूलिंग एंड द राइट चॉइस ऑफ योर डायरेक्शंस टुवर्ड्स स्टडी, उनको कैरियर पे सबसे ज्यादा प्रभाव। एग्जैक्टली तुमको अपने पुष्टि को कैरियर अगर चुनना है तो पहले अपनाओ। तुमको वोकेशनल टेस्ट स्वयं देना पड़ेगा कि तुम्हारी चॉइस कहाँ है, और ये चॉइस तुमने नहीं ली तो कहीं ना कहीं गलत चयन हुई। और अगर तुमने अपने पुष्टि के होने को स्वभाव पहचान भी ली हो, अगर कहीं अनुग्रह को बीज तुम्हारे अंदर बोल रहे हो, दिस नेक्स्ट चॉइस फॉर यू और द नेक्स्ट डायलेमा फॉर यू इज कि तुम भक्ति मार्ग के अनुरूप स्वभाव लेके आए हो या शरण मार्ग के अनुरूप स्वभाव लेके आए हो। ये चॉइस तुम्हारे लिए फिर बहुत डिफिकल्ट है। अगर तुम्हारे पास दो बेस्ट स्कूल की चॉइस आ गई, डायलेमा क्रिएट हो गया तुम्हारे आगे, इसमें ले या उसमें ले, फिर तुमको इक्वेशन लगाने पड़ेंगे। ये चॉइस दोनों इक्वल है, पर घर के कौन सा पास है, नजदीक कौन सा है, काय में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन आधारण पे तुम बाकी चॉइस को कर रहे हो। एक्जैक्टली नेक्स्ट बेस्ट चॉइस तुमको ये करनी पड़ेगी कि तुम्हारा स्वभाव कहाँ भक्ति मार्ग में ले जा रहे हो कि शरण मार्ग में ले जा रहे हो। यह बात को ध्यान रखिए। यानी सबसे पहले वो कहीं हमको बेचैनी खोजनी है कि क्या कहीं कोई वो बेचैनी है, कहीं कोई वो एक बहुत हल्के से भी वो चिन्ह कहीं मिल पा रहे हैं, धुंधले भी वो चिन्ह मिल पा रहे हैं। पहले ये खोजना बहुत जरूरी है। ये भगवान ने बात दूरी के प्रश्न से समझाया। ये टेक्स्ट क्या समझना है, ये टेक्स्ट जो वर्णन कर रही है, जो निरूपण है, वो सारस्वत कल्प को है। बहुत बड़ा डिस्टेंस है वहां। ये टेक्स्ट जब लिखी गई वो डेट हमसे 300 वर्ष पहले चली गई। ये टेक्स्ट जाके कारण लिखी जा रही है, वो डेट हमसे 550 वर्ष से पहले निकल चुकी। तो एक सारस्वत कल्प, एक 500 वर्ष और वाकई 150 वर्ष बाद की टेक्स्ट लिखी जा रही है। और ये जो टेक्स्ट लिखी जा रही है, ये अगर हमारे संदर्भ में आज अगर एप्लीकेबल नहीं है तो हम क्यों बैठे हुए, क्यों समय निकाल रहे हैं? क्या तीसरे माले में कुछ बखड़ जंतर है कि जो अपन यहाँ बैठे हुए? तो या तो रेलेवेंट बननी है, ये टेक्स्ट हमारी रेलेवेंट बननी चाहिए। तो जो भ्रमर गीत को उदाहरण है, जो भ्रमर गीत को प्रसंग है, वह प्रसंग को श्री महाप्रभु की वाणी के प्रसंग में हमको श्री पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं। वो प्रसंग हमको अपने करंट टाइम्स में हमको रिड्यूस करना है। और वो रिडक्शन ये है कि क्या ये दूरी कहीं हमको तकलीफ दे रही या क्या या दूरी को कम होना हमको मीनिंगफुल हो रहे? क्या गोकुल आने पर, क्या श्री दादाजी के सन्मुख होने पर यह बात ध्यान आ रही है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई? वो भूली हुई दास्तां कहीं हमको याद आ रही?
क्या हमारे मन में कुछ ऐसे कोई स्पंदन है, कुछ ऐसे स्पर्श है? ये बात हमको अपने अंदर खोजनी है। क्या भगवत संबंधी कोई बात हमको कहीं हमारे दिल को लुभा रही है, कहीं अच्छी लग रही है, कहीं वाकई स्पर्श अपन को सुखद लग रहे हैं? क्योंकि वो जब तक वो चर्चा, वो बातें हमको सुखद नहीं लगेंगी, तब तक वो दूर होने को डिस्टेंस हमको तकलीफ नहीं देगा। और जब तक वो दूर होने की वो डिस्टेंस हमको तकलीफ नहीं देगा, तब तक हमारे अंदर तपश्चर्या नहीं जगेगी। और जब तक तपश्चर्या नहीं जगेगी, तब तक भक्ति की भूमिका नहीं जगेगी। कई एलिमेंट्स यहाँ के साथ होते हैं। मैं ऐसे ओढ़े भय आरोपित विप्रयोग या वियोग की बात नहीं करना चाहूँ, क्योंकि विप्रयोग या वियोग के ओढ़ी भई चर्चा करनी या सु बड़ी कोई कंबरसम और कोई मन पे बोझ डालने वाली चर्चा नहीं है। प्रश्न ये है कि वो जो दूरी है, लेट्स टॉक इट इन आवर, अपने सिंपल शब्दों में बात करें, अपन वियोग या विप्रयोग या ऐसे सब कोई हैवीवेट शब्द नहीं लाऊंगे, क्योंकि उन हैवीवेट शब्द के लिए अपन रेडी नहीं है। तो क्या वो डिस्टेंस है? वो क्या दूरी हमको लग रही है? क्या दूरी को हम फील कर पा रहे हैं? क्या वह दूरी को हमको वैक्यूम है? क्या वह दूरी को कहीं हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं? ये देखिए बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट बेस्ट जो युवा माम पुत्र भावे न, वो एक हमें प्रोसीजर बताए कि अगर हमारे में हम जहां हमको कहीं प्यार की कुछ धुंधली आकृति भी कहीं यदि खड़ी हो रही है, तो वो धुंधली आकृति जो खड़ी हो रही है, क्या हम वह प्रोसेस को कहीं डेवलप करना चाह रहे हैं? अगर डेवलप करना चाह रहे हैं तो कैसे डेवलप हो सके? वो डेवलप होने को उन्होंने तरीका बताया। वो तरीका है तो संवाद। वो संवाद है तो देवकी और वसुदेव के बीच में, देवकी और वसुदेव के बीच में उनके पुत्र की, उनके आत्मज की चर्चा होती रही। क्या हम ऐसा कोई डायलॉग का प्रोसेस अपने घर परिवार में कहीं हम शुरुआत कर सकते? अगर वो शुरुआत नहीं होगी तो प्रश्न ये है कि क्या हम अपने अंदर मोनोलॉग क्रिएट करेंगे, केवल हम अपने आप से बोलते रहेंगे? विच इज नॉट पॉसिबल। ये वर्तमान युग में रिड्यूस करने की जो बात है, ये देवकीनंदन के अपने विचार में प्रस्तुत कर रहे हैं। यू मे लाइक देम, यू मे नॉट लाइक देम, लेकिन ये इन ग्रंथन के तारीजा है, इनके निचोड़ हैं जो मैं समझ पाया हूँ। वो डायलॉग क्रिएट होना चाहिए। मैं अपनी बात कहूं, जाको एक बहुत प्रत्यक्ष प्रमाण या बालक ने 5-7 वर्ष की अवस्था से लेकर आज 40 के आसपास पहुंचने तक तो ये साक्षी है कि राजेश्वरी और देवकीनंदन कहीं अगर चर्चा में कहीं है तो वो चर्चा ये घर की हर दीवार और हर ईंट की चर्चा है, या घर की 4 दीवारी में जो कुछ है बाकी चर्चा है, या कि बाहर दुनिया है, वो दुनिया है एक व्यवहार की दुनिया है, परमार्थ की नहीं है। और जा दुनिया से मेरा रिलेशन है, फाइनली वो दुनिया भी मेरी परमार्थ की दुनिया है, जो मेरा परिवार यहाँ बैठे हुए है, जो यहाँ अनुपस्थित है वो भी मेरे सामने है, और जो उपस्थित है वो भी मेरे सामने है। अगर मैं उनके इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अगर उनके संबंध में आना चाह रहे हूँ, तो भी वह संबंध के 2 ही मुद्दा है कि कहीं वाके बेनिफिशियरी श्री दादाजी हैं कि कहीं वाके बेनिफिशियरी ये घर है कि, सिर्फ 2 मुद्दा है। मैं अपनी बात को बहुत स्थूलता से कह रहा हूं, मैं कोई वक्त उदाहरण बना के ऐसा नहीं कहना चाहूं कि तुम बापू माथे चढ़ा के स्वीकारो कि न स्वीकारो, लेकिन राजेश्वरी और देवकीनंदन हमेशा उठते भाई, चाय पीते भाई, बैठते भाई,
चलते भय, गाड़ी में सफ़र करते भय, ट्रेन में सफ़र करते भय, प्लेन में सफ़र करते भय, अगर कहीं चर्चा का विषय है तो वो विषय श्री दादाजी को है। मैं बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं जानना चाह रहा हूँ। मैंने मेरे जीवन में बहुत नित्य लीला के ख्वाब भी नहीं देखे। मैं एक कामना से रहा हूँ कि अगर मेरे देह को दादाजी की चरण रथ में घसीट दिया जाए तो बस बड़ी मेरी मोक्ष का और मेरी मुक्ति का कोई बिंदु नहीं। ये मेरी दुनिया है, मेरे दादाजी के चरणारविंद की दुनिया मेरी दुनिया है, मेरे दादाजी के विराजने की दुनिया मेरी दुनिया है, मेरे दादाजी के या घर में साक्षात होने की दुनिया मेरी दुनिया है। मैं अपनी भाव भक्ति नहीं बता रहा हूं। आई डोंट नो ये भाव भक्ति है कि नहीं। जैसे गालिब कहे कि मैं नहीं जानता दुआ क्या है, जान तुझ पर निसार करता हूं। मैं प्राण तेरे लिए धारण कर रहे हूं। अगर यहाँ को नाम भक्ति है तो ये भक्ति है, अगर ये भक्ति नहीं है तो नहीं है। न मोको भक्ति जाननी है, न मैं यसु बड़ो मोक्ष जानना चाहूँ। मेरे लिए अगर कहीं कोई बिंदु है तो सिर्फ मेरे दादाजी के चरणार बिंदु के हैं। ये मेरी अपनी देवकी नंदन की और राजेश्वरी की व्यक्तिगत दुनिया है। और यहाँ को सबसे बड़ो साक्षी ये विठल राय गोस्वामी जो आज तक यह साक्ष्य को कर रहे हैं। ये मेरी अपनी दुनिया है। क्या ऐसी तुम्हारी दुनिया में कहीं कोई तुमको, तुम्हारे अपने अंदर कहीं कोई ऐसे संवाद है, कोई वार्तालाप है? क्या तुम अपने आप को कहीं कोई दुनिया से जोड़ सके? क्या तुम्हारे अपने अंदर कोई एक दुनिया खड़ी भई? अगर नहीं है, आई थिंक इट्स अ डाउटफुल केस। और मैं तुमको एडवाइस दे रहा हूं कि तुमको अपनी मंजिल कहीं और ढूंढनी चाहिए। लेकिन अगर है, अगर ये डीएनए कहीं है हमारे अंदर, अगर ये क्रोमोसोम्स कहीं हमारे खून में मिल रहे हैं, we do have that imprint of पुष्टि। पुष्टि का स्वभाव कहीं हमारे अंदर है, and therefore पुष्टि का मार्ग हमारे चलने के लिए बिल्कुल सही उपाय है। and therefore हमको अपनी योग्यता के अनुसार कहीं शरण मार्ग को खोज लेना चाहिए या भक्ति मार्ग को खोज लेना चाहिए। एक मूर्ख हमको ऐसी बसा लेनी चाहिए कि जब मूर्ख से हम प्यार कर सकें। एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा, मर जाऊंगा प्यार अगर मैं दूजा करूंगा। तो एक बुत बनाना चाहिए, वो हमारे इमेज को एक बुत बनना चाहिए। वो मीर कहवे कि मीर के दिल से पूछते क्या हो, मीर के दिल से पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो ये मीर के दीन और मजहब को यार क्या पूछ रहे हो तुम? क्योंकि इस्लाम है, इस्लाम में मूर्ति पूजा तो हो नहीं सके। करके पूछ रहे हैं कि मीर तुम मुसलमान रहे कि नहीं? क्योंकि मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा। वो खूबसूरती खुदा की ऐसी है कि वह खूबसूरती से खींच के कशका खींचा, देर में बैठा। मैं तो कब से जाके देर में बैठे हुए हूँ, जहाँ मूर्ति की उपासना हो वहाँ उपासना में बैठे हुए हूँ। क्योंकि मैं तो वह मूर्ति से प्यार करने वाला हूँ या खुदा की कोई सूरत तो शक्ल नहीं है, ऐसे खुदा से मेरे से प्यार नहीं है। तो कशका खींचा, देर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया? मैंने तो कब का छोड़ दिया इस्लाम भैया, मेरे से क्या पूछ रहे? तो क्या ऐसी कोई बुत, ऐसा कोई बुत तुमको भी कहीं तुम्हारे मन में बसने की चेष्टा में है, या क्या तुम उस बात को बसा लेने की चेष्टा में हो? ये युवा नाम पुत्र भावेनी की 7 कारिका से मैं जो समझ पाया वो ये इतनी समझ है कि क्या हमें कहीं आपस में कहीं संवाद हो पाएंगे। ये समाज है, या समाज में हर तरह की उच्च नीच घटनाएं घटे। कभी अपने बेटा को ब्याहे 5 वर्ष हो गए हों, उठते बैठते बेटा या बेटा की बहू जब नहीं होए, तब ये बात कहीं ना कहीं इशारे से तो हो रही है कि अब क्या कुछ इलाज तो करें कि कुछ हमको संतति दीजिए।
रखो अपने दिलन पे हाथ के, यार तुम्हारे ऐसे नहीं हो, क्या बात है, कैसी बात नहीं हो गए। ऐसी इशारे में कहीं कुछ बातें या इश्क के लिए कभी हो जाए कि नहीं हो जाए? क्या अब तो समय मुद्दत गुजर गई, कई वर्ष गुजर गए, अब अपन सेटल भी हैं, अब तो कहीं कुछ ऐसी बात हो जाए कि जो बात मिलने लगे, करने लगे, चलने लगे। क्या कभी ऐसी बातें हो? ये ग्रंथ समझने को मेरा तरीका है। अगर वह कोई या मॉडर्न आज के आधुनिक समय की या सारी परिस्थिति में रिड्यूस नहीं किया गया, क्या चल ये पंक्तियां क्या कह गई थी, ये पंक्ति क्या क्या, तो एक पंक्ति बता रही है कि वो दूरी भाई है, वो दूरी कहीं खटक रही है कि नहीं। वो बड़ा प्यारा गीत लगे मुझको आज की तारीख में। जरा सी आहट होती है और दिल ये सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं। आज भी लोग कह सके कि इनने फिल्मी गानों अपने रिंगटोन में रखे हुए, लेकिन आज भी वो गानों मेरे दो ही गाने हैं वाकई। एक तीसरा गानों भी रखूं मैं, मन रे काहे न धीर धरे। 10-20 वक्त क्या, फिर मैं आपको कहता रहूं अपने सेलफोन को, भैया धीर धरे बैठे, नहीं तो बैठे ही नहीं होते हैं। कहता रहूंगा। और फिर जब तरंग उठे तो मेरे वो जबक क्या बताओ, पारसमणि को एक गाना मुझको बहुत पसंद आया, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो मेरे गाने कभी नहीं। तो वो गाना मुझको कहीं मेरे दादाजी के परिसर में पहुंचाते हैं, कहीं की चरण की धूल मुझको नजर आने लगे। बस हो सके फिल्म को गाना, सो व्हाट, हु कैर्स, कौन कह रहा है कि हमें से पुष्टि की कुछ ध्वनियां नहीं निकल पा रही? क्या बात है। वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने, तो गमे जिंदगी में कहीं चिराग जलने लग जाए, वो याद आए बहुत याद। ऐसे कुछ बातें, ऐसी कुछ शब्दन के टुकड़ा, क्या तुम्हारे चित्त में कुछ स्मृति को घोले कहीं? कभी पूछ के देखो, कभी अंदर झांक के देखो। ये बात हमको समझ नहीं, अगर ये नहीं समझी, मैं नहीं समझी कि भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि स्थिति निश्चय को समझने को अपने पास कोई कारण नहीं। ये इन 3 स्थलन को मय्यावेश्य मना कृष्ण अचिरान माम अवाप्स्यत युवाम माम पुत्र भाविन या मया क्रीडिता, ये 3 स्थल दिए, 2 भ्रमर गीत के और एक जन्म प्रकरण को 7 कार्यकाल के समय, इनके ये मीनिंग मेरे घटित पाए। ये 2 बातें मैंने बताई, अपने मन में कहीं वो झांक के देखो कि वो दूरी कहीं तुमको सता रही। कभी अपने प्रिय पात्र सु तुम्हारा अर्धांग जो है या अर्धांगिनी है, वसु कभी नजर मिला के ये संकेत तो करके देखो, कभी बात तो करके देखो कि यार 5 साल हो गए और अभी कंसीव नहीं किया है पुत्र वधु ने, क्या तकलीफ है, चक्कर क्या है, दूरी बढ़ रही है। कभी बस 5 वर्ष में बात करके तो कब तो इतना समय बीत गया है, कहीं सेवा की बात शुरू करनी है, कहीं शरणागति शुरू करनी है, कहीं शरण मार्ग को पकड़ने की बात आ रही है, बात में कुछ तो बात, कभी तो इशारे में बात करती है, कभी तो अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ वह प्रियता सु वह अनुराग को घोल के, कभी तो आंखन से आंख मिला हो जाए, ऐसी क्या बात है। भारतवर्ष वो है जो 60 वर्ष की स्थिति में जाके पति पत्नी से कह रहे हो कि पुनः आज विवाह को दिन उत्सव तुम मनाओ, वो भारतवर्ष है। भारत में वह देर से नहीं गिनी जाए मेरे मित्र, कहीं वक्त अपने अंतरात्मा की स्थिरता से गिनी जाए। षष्ठी पूर्ति में वही सारी की सारी क्रियाएं जो विवाह में हो गई, इन सारे स्थलन में कहीं ना कुछ न कुछ कहने की बात है जो तुम नहीं कहलाना चाह रहे हो, क्योंकि समय की कहीं सीमाएं हैं। ये आगे के जितने भी संदर्भ दिए यहाँ पुरुषोत्तम जी ने, वो फाइनली यही संदर्भ यही के लिए दिए हैं कि भक्ति मार्ग अपन को कैसे समझना है। लेकिन
ये 2 या 3 स्थलन के मेरे नरेशन से एक दिशा बोध भी अगर अपन पकड़ सकते हो तो श्री महाप्रभु की भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि रस्ती निश्चय है, ये बात अपनी समझ में आएगी। अब यह विषय में जो मैं थोड़ा और कहना चाहूँ वहाँ पे आ गया था। अब देखो ये कारिका पे मैं थोड़ा समझाना चाहूँ, क्योंकि भक्ति मार्ग की जो चर्चा चली है उसको मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर देना चाहूँ, फिर तो आगे शब्दार्थ अपन को देखना ही देखना है। तो सबसे पहली बात अपन ने अभी ये भक्ति मार्ग से कथनात् पुष्टि रस्ती की निश्चय पे जो स्नेह की गति समझिए, स्नेह की गति ऊर्ध्व गति जो है वो ईश में जाने वाली गति है, अधो गति जो है वो जीव में जाने वाली गति है। ये दो जो बाकी इक्वेशंस देखें, या स्नेह की श्री महाप्रभु की प्रेस्क्राइब्ड जो अपनी अवस्थाएं, उन अवस्थान में अपन 5 अवस्थान को रखें। स्नेह रहित अवस्था, स्नेह सहित अवस्था, स्नेह की अवस्था, आसक्ति की अवस्था और व्यसनी की अवस्था। अब देखो यहाँ एक बात कही जा रही है, बात ऐसी है किसी जब अपन शब्द शास्त्र पर विचार कर रहे हैं तो जैसे अ और ई मिलके ए बन जा रहे हैं, वाको अपन यण संधि में नहीं ला सके। जैसे 2 शब्द मिलके और कोई शब्द को य के रूप में परिवर्तन हो जाए या व के रूप में परिवर्तन हो जाए, वो भी व्याकरण के नियम से गवर्न होगा। और अ और ई मिलके ए बन जाएंगे, वो भी व्याकरण के रूल से गवर्न होगा। मैं मोटी बात कर रहा हूँ। ये नहीं हो सके कि ये गुण के रूल को अपन दूसरे यानी इको यंची पे लागू कर दें, या इको यंची के रूल को गुण की संधि पे अपन लागू कर दें। जो भाषा के नियम डेवलप भये हैं, अगर वो स्वर संधि है तो स्वर संधि के रूल्स लगेंगे, और अच संधि है तो अच संधि के रूल लगेंगे। अगर गुण है तो गुण होएगा, वृद्धि है तो वृद्धि होगी। इस समय पारिभाषिक शब्द बोल रहे हैं, इनको डिफाइन करने नहीं बैठूंगा मैं। कहना इतना ही चाह रहा हूं कि जिन शब्दों को जो निर्माण भयो है उनके पीछे बाकी कुछ रूल्स रहे गए हैं। ऐसे ही अपने यहाँ शास्त्र में हर जगह हर चीज के जो भी विषय है उन विषय में कुछ रूल्स घड़े हैं। देयरफॉर अनुभूति शास्त्र जिसको अपन रस शास्त्र कह रहे हैं, वो अनुभूति शास्त्र ने भी अपने कुछ अलग नियम घड़े हैं स्नेह के विषय में। वो स्नेह के विषय के कुछ रूल्स को अपन समझने को प्रयास करें, ताकि अपन भक्ति की प्रोसेस को एक कहीं विराम यानी अर्ध विराम तक अपन ला सकें, और फिर वह प्रक्रिया को समझ के अपन आगे बढ़ सकें। तो हमें देखो ये कह रहे हैं कि श्रवणात् दर्शनात् वापि मीठा संरूढ़ रागयो दशा विशेषो यो अप्राप्त पूर्व रागस्स उच्यते। ये क्यों मैंने बात यहाँ रखी है, या तो मूल है अप्राप्त, ये ध्यान दीजिए। नहीं मिलने के कारण, यानी कह क्या रहे हो कि श्रवणात् दर्शनात् वापि, जिनने केवल सुन के जिनको एक दूसरे से कहीं लगाव हो गया है, या कभी देख के बाय एक्सीडेंटल पर चांस जिनको पुनः एक दूसरे को देखने की उत्सुकता हो रही है। मेरी बात की थीम को समझने को प्रयास करिए प्लीज। कोई के विषय में तुमने सुनो कई बार और फिर कहीं मन जाकर अटक नहीं जाए। अगर घर में वह विशेष स्त्री विशेष या पुरुष विशेष की चर्चा हो रही है, तो जो वहां में कहीं जाको मन की रुचि को कहीं एक बिंदु भी जागृत हो गए, वहां के कान अपने आप फड़फड़ाने लगेंगे। वो दूसरे कमरा में भी होगा ना, तो बाकी श्रवण शक्ति कहीं बढ़ जाएगी और वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सुनने लगेगा। ऐसी घटना घटे।
या देखने पर कुछ ऐसा लगने लगे हो, तो कहीं ना कहीं वो उत्सुकता बढ़ गई। अपन भी श्री प्रभु से या प्रभु को दिलाने वाले श्री दादाजी से मिले नहीं है। इन दैट सेंस अपन को भी कुछ सुन के या बाई पर चांस एक्सीडेंटल देख लेने पर कुछ कुछ मिलने की उत्सुकता कहीं कुछ हो रही है, कुछ कुछ सुनने की उत्सुकता हो रही है इत्यादि। इन दैट सेंस ये थीम डेवलप हो रही है। वही चीज दूरी होने पे वो चीज हम कहीं खोज पा रहे हैं कि नहीं, कहीं हम एक दूसरे से संवाद करके वह अपनी फीलिंग को कहीं एलांज कर पा रहे हैं कि नहीं, कहीं वह डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं, वह की बात है। तो श्रवणात् दर्शनात् वापी मिथा यानी परस्पर परस्पर संरूढ़ रागयो, जिनमें एक दूसरे के प्रति राग यानी अनुरक्ति कहीं शुरू हो गई, कहीं वो असर महसूस हो रही। दशा विशेषो यो अप्राप्त पूर्व रागस्थ उच्यते। और वहां में क्या बात हो रही है, यो अप्राप्त और मिलना नहीं हो पा रहे हो, ख्याल है। अगेन वैष्णव की ईश गति हो रही है, वही कॉन्सेंट्रेट करिए। वहां मिलना नहीं हो पा रहे, मिलना नहीं हो पा रहे है करके जो या स्थिति में मिलने की कहीं उत्सुकता है, लेकिन मिलने की कोई संभावना नहीं बन पा रही है। ये जो द्विविधा की स्थिति खड़ी हुई है, या तो नाम पारिभाषिक शब्द शास्त्र में पूर्व राग है। श्रवणात् नाम सौंदर्यादि गुणानाम आकरणात्। ये नाम जो है ना, ये संस्कृत को बड़ा टेक्निकल शब्द है और बड़ा मजेदार इस बात है। अब यहाँ श्रवण नाम आया ना, या तो क्या मतलब है, तो फिर श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण का नाम, श्रवण का मतलब क्या है? वो जो अपन मतलब कहे ना हिंदी में या गुजराती में, वहाँ की जगह संस्कृत में नाम कहा। ये जो शब्द है श्रवणात् को यहाँ कह रहे हैं कि श्रवणात् नाम सौंदर्यादि गुणानाम आकरणात्। तो श्रवण सु काय के श्रवण सु, तो सौंदर्यादि जो गुण हैं उनको परस्पर नायक और नायिका के बीच को जो वर्णन है, बाकी बात परस्पर एक दूसरे के लिए कहीं भी जाएगा, ये पूरे व्यापक क्षेत्र में जाएगा। अपने बच्चा की कभी कभी तोतली बातें, बाकी बोले भाई शब्द, बाकी चलने की अदा, बाकी मुड़ के देख लेने की अदा, जब अपन दूर हो जाने तो याद आने लगे। एक फील्ड में नहीं, सभी फील्ड में जाएंगे, सारी फील्ड्स में जाएंगे। यही बात सुन के या देख के कुछ उत्सुकता हो रही कि नहीं, अगर हम सुनते रहे और सुनते रहने के बावजूद यदि श्रवण करने के बावजूद यदि हमारे दिल में कोई एक एडवेंचरस फीलिंग नहीं आ रही, तो कैसा सुने तुम, क्या सुने? विचार करो, ये सत्संग परंपरा कैसी सड़ चुकी है। रोज वार्ताएं हो में, रोज माथे मुंडियां हिले, रोज धौल पद गाए जाए, रोज हो, लेकिन हते वाके वहीं घूम के फिर सेम स्क्वायर वन। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, और दिनन के दिन, महीना के महीना, वर्षन के वर्ष निकल रहे हैं। कोई अंदर सुरसुराहट नहीं है, कोई स्पंदन नहीं है, कोई कहीं एडवेंचरस एक कसक नहीं है, कोई कहीं बिजली से नहीं चमक रही है अंदर। ये क्या हो, ये कैसे सुनिए? ये मैं कहना चाहता हूं। रूपस्य दर्शनात् वापि, मूल में जो दर्शनात् है, श्रवणात् को तो अब दर्शनात् को कह रहे हैं। ये कहना ये चाह रहे हैं कि सुननो काय को कि सौंदर्य आदि वाक्य सारे गुण, क्या अपन भगवत गुणन को सुन के कहीं अपने दिल में स्पंदन महसूस कर रहे हैं, कहीं कंपन आ रहे हैं? शून्य, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। क्या वाक्य रूप की बात चिंतन करके आपको देखने की इच्छा हो रही है? नहीं हो रही। कैसा क्या ढकोसला बन गया सारो भक्ति मार्ग अपना, तो देखो चलो मिथो अन्योन्यम अप्राप्त, परस्पर
असंगमे, बोलो। मिथो अन्योन्यम अप्राप्तौ परस्पर असंगमे यो दशा विशेषो अवस्था भेदः स प्राप्ते पूर्वस्मिन् काले। तो वो दर्शन और जो श्रवण की बात कही जा रही है वो जब प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वास्तु जब कहीं भी कोई भी प्रकार के स्पंदन नहीं हो रहे हैं, जो सामने वाली व्यक्ति है वाके पति के स्पंदन अपन के अंदर, यानी सुनने के या देखने के बावजूद, सुनो या देख लो, वाके बाद जो नहीं मिलने की जो दशा विशेष है, चाहना कहीं है लेकिन घटित नहीं हो रहे हो कुछ भी मिल लो, वो पूर्व राग की स्टेज है। राग है, हाँ, वो पूर्व राग लेकिन नहीं है। नहीं, वो पूर्व राग है ना, जो कि सुनने में कहीं वो है ना, वो यही तो वो कहेगा। सुनने में कहीं अनुराग, सुनने में कहीं स्पंदन हो रहे हैं ना। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बाकी साथ ये बता रहे हो कि क्या अपन को सुनने में स्पंदन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। नहीं है। अपनी यहाँ विपरीत स्थिति है, यानी अपन पूर्व राग की स्टेज पे भी नहीं, ये समझा है। वो पूर्व राग कहाँ है, क्योंकि हमें कहीं खटका हो ही नहीं रहा है जो होना चाहिए, नहीं तो फिर सुनना कैसे? सुन के भी कुछ नहीं है, देख के भी कुछ नहीं हो रहा। तो जो देख के और सुन के परस्पर जो प्राप्ति नहीं हो रही है, मिलना नहीं संभव हो रहा है, वो जो एक दूसरे के प्रति कहीं जो उत्कंठा है, वो उत्कंठा को नाम पूर्व राग। अब देखो इन्हें यहां पूर्व राग को ये रसशास्त्र अनुभूति शास्त्रकार ने 3 भाग में विभाजित किया है। नीली कुसुम्बम मंजिष्ठा पूर्व रागोपि चत्रधा मनोगतम। अब ये कह रहे हैं कि ये पूर्व राग की स्थिति है, जो उत्सुकता कहीं हो रही है, जहां नहीं हो पा रही है, वही बात को मैं कह रहा हूं कि स्नेह रहित स्थिति है। ये जो स्थिति है वो स्नेह सहित स्थिति चल रही है। तो स्नेह रहित, स्नेह सहित और स्नेह, तो स्नेह सहित की स्थिति में या तो 3 स्टेज पे डेवलप किया। एक को नाम उन्होंने नीली दियो, ये पारिभाषिक शब्द है, अभी चल रहे हैं। नीली कुसुम्भम और मंजिष्ठा पूर्व रागों की चत्रधा मनोगतम नायक नायिकयो हृदयगतम यत् प्रेम अनुराग न अपैति कुतश्चिद अपि हेतु नाम न अपसर्पति न च अतिशोभते नाम चेष्टादिकम भावम प्रकाश्य सखीजन मध्ये वा धैर्य प्रपाभ्याम न अति मनोहरायते तम नीली रागम आख्यातम कथितम कवीश्वरही इत्यर्थः। पढ़ जाना टेक्स्ट तो जरूरी है, अब मैं समझा दूं। क्या कि स्टेज के 3 नाम दिए हैं, उनके पहली स्टेज में हमें एक नीली करके दियो, दूसरा कुसुम्भ करके दियो और तीसरा मंजिष्ठा करके दियो। वो कह रहे हैं कि स्नेह की अवस्था जब न तो मिट पावे, यानी न तो वो स्नेह मंद होते भाई समाप्त हो जाए। कभी कभी कुछ परिचय अपने ऐसे हो जगत में कि कुछ परिचय होने के बाद कुछ समय बीत जाए, फिर अपन भूल जाए। कुछ समय प्रारंभिक समय में अपन को वो परिचय बड़े अच्छे लगने लगे, याद भी आवे, पर कुछ समय होने के बाद वो परिचय विलीन हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये समझा रहे हैं अनुभूति शास्त्रकार कि जो न तो कहीं अपने स्तर से नीचे समाप्ति की ओर जाए और न बहुत उठ पावे, जब वो यानी अगर कहीं उत्कंठा है तो वह उत्कंठा अपनी प्रेरक बनेगी, बाकी प्राप्ति को कहीं रास्ता अपन खोजेंगे कि ये कैसे प्राप्त होए। तो न तो प्राप्ति के राग को, प्राप्ति के मार्ग पे आगे बढ़ करके वो शोभायमान हो रही है, न तो शोभित हो रही है, और न नीचे जाकर के वो कहीं भी अपैती यानी कम भी नहीं हो रही है। तो न तो कम हो रही है और न बहुत तेजी से उठ पा रही है। वो एक स्टेज जो है वो नीली नाम का स्टेज है। बापू ये नीली कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो आगे बताऊंगा।
वह उदाहरण दियो ने यथा राम सीता यो हो, श्री राम और श्री सीता को जो स्नेह હતો वो धनुष भंग के बाद वो विकास की कोटि में तो आया, वो उत्कंठा तो भाई दोनों जगह, लेकिन वहां गुरुजन और परिजनन के सारे बड़े समूह के कारण वो कहीं बहुत जल्दी तेजी से उठ नहीं पाए, और वो बहुत तेजी से उठ नहीं पाए, एट द सेम टाइम वो सबसाइड भी नहीं कर पाए, वो सबसाइड भी नहीं हो सके। तो वह तरह को जब कोई स्टेज चलती हो, वह तरह की स्थिति यदि बनती हो, वो स्थिति पूर्व राग को एक विभाग है, दूसरे विभाग को कह रहे हैं कि जहां वो अपनी तीव्रता प्राप्त कर सके, मैं संस्कृत नहीं पढ़ रहा हूं, जहां अपनी तीव्रता प्राप्त करने लग जाए, वो तीव्रता प्राप्त करने की जो स्थिति है वो कुसुम्भ नाम की स्टेज है। और तीसरी बात कह रहे हैं कि जहां जाकर के बहुत सारे बीच में बंधन आते होए, प्रतिबंधक आते होए, तथापि वो प्रतिबंधक भी हमको अपने रास्ता से नहीं हटा पाए। अनेक प्रतिबंध हमें, वो अनेक प्रतिबंधन के कारण भी जहां वो अनुराग है, अनुरक्ति जो है वो कहीं घटेगी नहीं, वो अनुरक्ति बढ़ रही। मेरी बात ध्यान में है? बहुत सारे प्रतिबंधक होने के बावजूद, मैं क्या कि लौकिक साइड की बहुत चर्चा नहीं करूंगा, बहुत सारे प्रतिबंधक होने के बाद भी जहां नहीं घट पा रही है और निरंतर अपनी सीढ़ी को ऊपर चढ़ रही है, वो मंजिष्ठ नाम का एक वनस्पति हो गए। वो मंजिष्ठ नाम को वनस्पति को रंग ऐसा हो गए, जैसे आपने ध्यान हो मजीद के भाव। जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं, अनार हो गया, अनार को दाग यदि कपड़ा पे पड़ जाए ना तो वो दाग जाए नहीं है। फिर चाय को दाग जैसे पड़ जाए तो चाय को दाग मिटे नहीं है फिर। तो ऐसे ही मजीद फल जो है, वो मंजिष्ठ फल या मजीद फल को जो दाग है वो इतना गहरे रंग को पड़े कि वो पढ़ के फिर जाए नहीं, यानी वह को नाम मंजिष्ठ कहे गए। तो ये नीली और कुसुम भी ये पुष्पन के नाम दिए गए कि वो जो नीली जो पुष्प हुए वह को जब दाग पड़े तो वो दाग रहे, बहुत जल्दी वो धुल भी नहीं जाए, लेकिन बाकी जो ब्राइटनेस है वो ब्राइटनेस उतनी नहीं बनी गए, वो धीरे धीरे फेड हो गए, पर वो कुछ समय लगे। यानी वो नीली कुसुम ये दो स्टेज बता करके फिर मंजिष्ठ की स्थिति बता रहे हैं। मंजिष्ठ की स्थिति में उन्होंने ये स्पष्ट करे कि बहुत सारे प्रतिबंधक आने के बावजूद वो हटे नहीं है कहीं भी, और वो बल्कि वह को ऐसा स्वभाव है कि जितना तुम वह को जल से प्रक्षालन करोगे उतने वह के अंदर ब्राइटनेस आने लगेगी। ये वह दाग को वह के रंग को प्रभाव, ये इन तीन प्रभावन से लेट अस कम टू द पॉइंट अगेन कि उनने स्नेह की जो तीन, पूर्व राग की भी जो तीन स्थितियां बताई, तो ये मैं यहाँ याद ये है, मैंने बहुत सारा विषय यहाँ में लिखा है जो केवल टेक्स्ट बन के कभी भी भविष्य में काम में आएगा, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो गई, यानी ये सब मैंने मेहनत की। इन शॉर्ट मैं हमें कहना ये समझाना ये चाह रहा हूँ रसशास्त्र के, अनुभूति शास्त्र के आधार पे कि जो स्नेह हमारा ईशगामी बन रहे हो, वाकई पूर्व राग की भी ऐसी तीन स्टेजेस हैं। इन तीन स्टेजेस को अपन को सॉर्ट आउट करना चाहिए, और इनको सॉर्ट आउट करके प्रायः मैंने ये देखा है, ये क्यों मैंने दिनी ये सब्जेक्ट को मैं यहाँ लाया हुआ, कोई हेतु जो मेरा है वो कारण भी मैं आपको कहूँ। मैंने प्रायः अपने ये समझो कि लगभग 38-40 वर्ष को मेरा अनुभव ऐसा है कि सेवा को जो ग्रेजुअल एक डेवलपमेंट होना चाहिए, कोई भी सेवक के घर में, कोई भी वैष्णव के घर में, वो डेवलपमेंट एक बहुत ही स्वस्थ और ग्रेजुअल होना चाहिए। मैंने बाकी औंधो ये देखो कि एक बार ठाकुर जी पुष्ट करा के पधरा ले जाने के बाद
मैंने कोई भी वैष्णव में सेवा कैसे करनी चाहिए और वह को कैसे विकसित करना चाहिए या की उत्सुकता मैंने मेरे जीवन में अनुभव नहीं किया। अगर उदाहरण एकाध दो होंगे तो होंगे, और ये याद रहे कि जो उत्सुकता को वो एक जो अपने अंदर एंशियसनेस होनी चाहिए, अपने अंदर जो औत्सुक्य होना चाहिए, वो औत्सुकता को अभाव होना वो को आज तक एक वैक्यूम फीलिंग दे रहे हो, वो को आज तक अखर रहे हो कि ऐसा क्या कारण है कि हम वर्ष 2 वर्ष में भी एक ऐसे सेवा करने वाले 10-20 आदमी को इकट्ठे करके भी हम सेवा के विषय के कुछ जो प्रश्न हैं, जो कुछ वह के समस्याएं हैं, वह में आने वाली जो बाधाएं हैं, वह में आने वाले जो कहीं कहीं अपन को बहुत कष्ट देने वाले जो बिंदुएं हैं परिस्थिति के, उन सब पे हम विचार करने क्यों नहीं बैठे? क्या कारण? और दूसरी बात जो मेरी समझ में नहीं आई वो ये नहीं आई कि जब ठाकुर जी को हम बदला रहे हैं तो या तो ये है कि हमने कहीं या विषय में पहले पूर्व कोई विचार नहीं किया, और अगर विचार किया है तो ठाकुर जी की सेवा श्रृंगार इत्यादि में श्री महाप्रभु की जो एक दिशा है वो दिशा में कहीं कोई वहाँ में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जैसे ठाकुर जी के कुल मिलाकर के अब जिसे अपन श्री नवनीत लाल या बालकृष्ण लाल को जो स्वरूप भेजा को अपन लालन के में, उन लालन के स्वरूप को ही अपन है तो जो 2-3-4 तरह के वस्त्र हैं, उन वस्त्रों के विषय में कभी अपन को उत्सुकता हो? क्या उनको आभूषण धराने के लिए कभी अपन को उत्सुकता हो? आभूषण कैसे धराने चाहिए, क्या या के लिए हमने कभी कोई बैठ करके कोई सामूहिक या के लिए हम प्रयास करें? क्योंकि व्यक्तिगत प्रयास तो कोई को भी न तो वो प्रयास सफल हो पावेगा और न में कोई इंप्रूवमेंट हो पावेगा, लेकिन यदि कहीं समूह को भी इकट्ठो किया जाए और यह विषय के थोड़े से या विषय की इन बातों को जो सामने लाया जाए तो मैं मानूं कि कहीं ना कहीं सेवा के प्रकार में अपने यहाँ कुछ आगे सफलता हो सके। लेकिन वो सफलता की जगह मैं ये देख रहा हूँ कि प्राय जो अपने अपने घर ठाकुर जी को लेके बैठ जाएं, वो फिर अपने अपनी तरीका से सेवा करते रहें। वो पलट के ये भी पूछने तैयार नहीं है कि सामान्य रूप से हमको जगाने से लेकर के पौड़ाने तक को जो क्रम है, वो पौड़ाने तक को क्रम हमको 2 घंटा या 3 घंटा या 3.5 घंटा में हम जो मैनेज करें अपने घर में, वो हमको कैसे मैनेज करना चाहिए। जो कुछ अपने यहाँ षट ऋतु खट ऋतु की जो अपने यहाँ एक प्रकार है, हर 2-2 महीना में एक ऋतु को परिवर्तन हो गए। देखो ये सारी चीजें मैं बोल देने के लिए कमेंट्री की तरह नहीं बोल रहा हूँ, इनके पीछे मेरे कुछ कष्ट के आधार हैं। उन आधारण के कारण मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि सेवा को मतलब है ठाकुर जी से स्नेह होना। ये सारी बात प्रेम की स्नेह की चल रही है। सेवा अगर कर्मकांड है तो ऐसी सेवा नहीं करनी चाहिए, परंतु सेवा यदि स्नेह है तो वो स्नेह एक स्वस्थता से हमारे घर में विकसित होना चाहिए। और अगर वो विकास कहीं नहीं हो पा रहा है हमारे पुरुष वर्ग के कारण, तो मैं स्त्री वर्ग में मैं ये सलाह दूंगा उनको, अगर वो मेरी आदेश या आज्ञा को नहीं मानते हों, कि वो सेवा को ऐसा तूत क्यों उठा के बैठी। उनको सेवा का तूत नहीं उठाना चाहिए। पुरुष अगर कहीं हमारे घर में, उनके घर में विराजते हुए ठाकुर जी को प्यार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक बहुत अपुष्टि मार्ग की स्थिति है, पुष्टि मार्ग की स्थिति नहीं है। अगर स्त्री कहीं सहयोगी नहीं बन रही है, मैंने ऐसे घर भी देखे हैं, अलबत्त बहुत रेयर, मैंने ऐसे घर देखे कि जहां पुरुष ने निष्ठा सहित मंगलासूत्र शयन पर्यंत की सेवा निभाई है, अपना धंधा संभालो है, नौकरी संभाली है, या जो भी जीविका का साधन है वो संभालो है, और स्त्री मात्र बाहर सेवा से अलग होकर बैठी रही। ऐसी भी मैंने स्थितियां देखी हैं, पर बहुत रेयर।
तो ऐसी सारी विषमता में मैं ये अपने घर के लिए विचार कर रहा हूं, मैं कोई दूसरे घर से संबंधित नहीं हूं। उनको जैसा जहां जैसे जागू चाहे वो व्यवस्था दे। प्रश्न यह बात को है कि यदि हम कहीं पुष्टि मार्ग को बीज लेकर के आए हैं और वो बीज यदि हमको कहीं अंदर महसूस हो रहे हैं, तो हम सेवा के मार्ग में सेवा की एक जो रूपरेखा है, जो एक आउटलाइन है, वह को हम क्या ढंग से अपने घर में संभाल के रख पा रहे हैं या डेवलप कर पा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। कुल मिलाकर हर व्यक्ति अपने मन के अनुकूल प्रकार से सेवा कर रहे हैं, ये मेरे लिए भयावह है। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ के माध्यम से ये भक्ति मार्ग से कथनाथ की जो पंक्ति है या के संदर्भ में जो मैंने स्नेह की, अनुग्रह की, स्नेह की चर्चा करी, वह के साथ में ये भी चर्चा कर देना चाह रहे हूँ कि ये विषय बहुत गंभीर है और अंत में या के परिणाम बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं। अंत में ये परिणाम आ रहे हैं कि ठाकुर जी जो पधरा देने की वापस जो बात है, वहां में मोकू मेरे घर वापस पधार के आवे ठाकुर जी, तो वो पधरा के आने में मोकू कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम प्रभु को अपने सेव्य स्वरूप के रूप में पधरा रहे हैं या अंततो गत्वा, ये बोलने में अपराध है, पाप है, पर मैं समझाने के लिए ये जरूर कहूंगा कि अंत में हमारे घर में ठाकुर जी एक अनाथाश्रम या यतीम खाने जैसी स्थिति क्यों डेवलप होती चली जाए। आई एम सॉरी टू से, ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पे ध्यान दो। और ये स्थिति में कहीं कुछ अगर इंप्रूवमेंट की संभावना होए तो मैं तुम सबको आह्वान कर रहे हूं कि कहीं छोटे छोटे संकुल, छोटे छोटे अपने ग्रुप में भी या बात को बैठ के या को अपने एजेंडा पे लाओ, तो पुष्टि मार्ग अपने घर में जीवंत रह पाएगा। सेवा करने वाले कितने बड़े सेवक समूह में 10, 20, 25, 50 हो तो कोई आपत्ति का विषय नहीं, लेकिन उन 25-50 घरन में ठाकुर जी भगवत चैतन्य के जीवंत रूप में विराज रहे हों, ऐसी कुछ ट्रीटमेंट जरूरी है जो मैं नहीं देख पा रहे हूं। या चर्चा को आगे मैं बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, पर मैं इतना ही कहना चाह रहे हूं कि अगर स्नेह को नाम भक्ति मार्ग है, अगर स्नेह को नाम भाव है, तो हमारे लिए ये बहुत ही गंभीर एक विचार का विषय है कि हम ये स्नेह के मार्ग को या भक्ति के मार्ग को हम कहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और समझ लेना भी अपनी दृष्टि से समझ लेना बहुत जरूरी नहीं है। अपनी दृष्टि से तो तुम अलग अलग समझ के अपना अपना मार्ग चलाओगे, जो चला रहे हो आज की तारीख। प्रश्न ये है कि हम श्री महाप्रभु के मार्ग की रूपरेखा से ठाकुर जी को अपने घर में पधरा पाएंगे कि नहीं। अगर भक्ति मार्ग का प्रश्न है, शरण मार्ग की मैं बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि शरण मार्ग वहाँ के साथ इंक्लूसिव है, लेकिन शरण मार्ग को भी समझना चाहिए। अगर हम यहाँ या करीब 4 दिन या 5 दिन भी आ रहे हैं तो ये 5 दिन हमारे लिए कुछ अर्थ रख रहे हैं, कुछ मीनिंग है इनकी, और इनको सार्थक बनाना चाहिए। इतनी चर्चा करके मैं यह चैप्टर को यहाँ क्लोज करना चाह रहा हूँ कि भक्ति मार्ग से कथनाथ के हेतु से जो श्री महाप्रभु ने ये पंक्ति हमको दी गई, ये बात जो हमको दी गई, या में ये सारे के सारे बिंदु में अंतर्निहित हैं। तुमको ये बातें अच्छी रुचिकर लग रही हो कि नहीं लग रही हो, लेकिन गंभीरता से विचार के देखियो कि ठाकुर जी पधराने वाले हर व्यक्ति की ये जीवंत समस्या है कि नहीं।